कॉलेज के प्रिंसिपल रमाकांत यादव और प्रबंधक संतोष जायसवाल की तरफ से किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि तत्काल, देखिए ये 9 तारीख दिन शनिवार की घटना है और आज चौथा दिन चल रहा है, 3 दिन बीत गया है। और ऐसी परिस्थिति में एक सार्वजनिक स्थल, एक शिक्षा का मंदिर जिसको कहा जाता है, जहां आसपास 10-20 किलोमीटर के सभी बच्चे, जहां 2-3 हजार की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उसी में से एक बच्चे को निकाल करके उससे क्या दुश्मनी थी, क्या नाराजगी हुई कि इस कदर उस बच्चे को पीटा जाना और इतना निर्मम तरीके से उसकी हत्या कॉलेज के प्रिंसिपल रमाकांत यादव और प्रबंधक संतोष जायसवाल की तरफ से किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन को चाहिए तत्काल उनके ऊपर हत्या की धारा, SC/ST एक्ट धारा 34 के साथ साथ और तमाम संगीन धाराएं लगानी चाहिए थी और तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजते और उसके बाद जो अगली कार्रवाई थी तब वो करते। लेकिन FIR तो उन्होंने दर्ज कर लिया, धारा 304 भी लगाया, जिस धारा में भी गिरफ्तारी संभव होती है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और बल्कि गिरफ्तारी करने की बजाय उन हत्यारोपियों के घर पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ PAC भी लगा करके उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं से इंसाफ के लिए हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसाफ अगर मिलना होता तो अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से उन हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया होता। आप लोग एक बैनर लेकर यहाँ पर क्यों खड़े हैं और क्या मांगे हैं आप? हम लोग आज इनके घर पर आए हैं, आयुष के घर पर, और ये 3 दिन तक ये समाज इंतजार करता रहा। बार बार इनके माता पिता से ये बात होती रही कि क्या यसो महोदय जी ने या थाना प्रभारी ने उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए। तो जब बातें ऐसे धीरे धीरे वो गोल गोल घुमाने लगे और अभी तक कोई इस तरीके से धाराएं नहीं लगी, तो मजबूरन पूरा समाज आज इनके घर पे आया है। और हम लोग आज ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर मीरगंज थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष अगर उनकी गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर नहीं करते हैं, आज की डेट में अगर FIR धारा 302 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा अगर उनके ऊपर तत्काल नहीं लगाते हैं, तो मजबूरन हम लोग आगे और प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाज इतना मजबूत है कि हम लोग जब भी कोई अपने समाज पर आंच आती है, सारे समाज के, और ये विद्यालय का मामला है, किसी एक जात विशेष का मामला नहीं है, यहाँ सारे लोग, सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी समाज के लोग इस धरने में, इस न्याय की मांग में शामिल हुए हैं और सारे लोग मिल करके हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे और आयुष और उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या विद्यालय में इससे पहले कोई घटना घटी? उस विद्यालय में जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि 2 वर्ष पहले एक तिलोरा गांव लगता है, वहां की एक मौर्य समाज की बेटी थी, उसके साथ भी उसकी भी मृत्यु हो गई उसी विद्यालय में। इसके बाद फिर आयुष के बारे में ये कांड हुआ और उसी दिन शनिवार जिस दिन आयुष की हत्या होती है, उसी दिन एक यही आलापुर गांव के ब्राह्मण समाज का बेटा था, उनके साथ भी इसी तरीके से बर्बरता बुरी तरीके से मारा पीटा गया और ये मारपीट उसके साथ और पहले भी हो रहा था। और 3 मुसलमान समाज की बेटियां सुनने में आ रहा है, उनकी भी बेटियां उनके साथ, लेकिन खुल करके मान सम्मान को बचाने के लिए नहीं सामने आ रही हैं। कुछ बातें हैं जो इस विद्यालय पर लगातार कई सालों से आरोप लगते आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये विद्यालय कहीं न कहीं से अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आपको सहयोग मिल पा रहा है, क्या नहीं? अभी तक थानाध्यक्ष महोदय जी से जैसा कि बात हो रही थी, कल उन्होंने कहा कि आप आइए, हम जो है मेडिकल रिपोर्ट, जो बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आपको दे देते हैं, कार्बन कॉपी, और इसके बाद आप लोग एक तहरीर दे दीजिए, हम काफी उसके ऊपर धाराएं लगा देंगे। जबकि इसमें ये हत्या का मामला है, पुलिस प्रशासन को स्वतः घर पर आना चाहिए था और आकर के उनको पूरी रिपोर्ट देनी चाहिए थी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि SC/ST का मुकदमा भी लिखा जाएगा, जबकि उसी दिन उन लोगों का नाम जानने के बाद उनको तुरंत ये संज्ञान में आया कि किस जाति और समाज के लोग हैं, उनके ऊपर तुरंत SC/ST का मुकदमा स्वतः दर्ज करना चाहिए था, 302 का मुकदमा दर्ज करना था, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हम उनसे भी निवेदन करेंगे वो इस पे तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा ये समाज
फिर किसी के बस में नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी थाना शासन प्रशासन की होगी। अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम लोग इंतजार 3 दिन से कर, जैसा कि अभी आपको बताया कि 3 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, उन्होंने नहीं जब कुछ किया तब आज मजबूरन ये समाज इकट्ठा हुआ। अभी और भी आपको बता दें कि अगर आज और कल परसों तक भर में कार्रवाई नहीं हुई तो भारी संख्या में हम लोग जिले पे प्रदर्शन करेंगे, डीआईओ ऑफिस पे प्रदर्शन करेंगे, इसलिए कि उस विद्यालय को भी सीज किया जाए, हमेशा के लिए उसकी मान्यता रद्द किया जाए।